हाँ भी ठीक है। बात जो हमारी पिटीशन को फाइल करने की बुनियादी वजह थी वो ये थी कि जैसे ही मस्जिद के तमाम दरवाजे तोड़ के पुलिस दाखिल हो गई, जब से लेकर पुलिस ने वहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली, उसे एज ए रेजिडेंशियल एरिया यूज़ करना शुरू कर दिया, ना अजान या ना नमाज होगी। और ये मैं ये समझता हूँ कि शायद इस्लामिक हिस्ट्री में जो कलिमा पढ़ने वाले हुक्मरान गुजरे हैं उनमें पहला नंबर पे ये काम यजीद पलीद ने किया था कि मस्जिद नबवी को 3 दिन के लिए बंद किया था, घोड़े बांधे थे। और उसके बाद कलमा पढ़ने वाला मेरे नॉलेज में नहीं है किसी ने ऐसा किया, और आज के दौर में मौजूदा गवर्नमेंट ने किया। जब हमने पिटीशन फाइल की तो उस वक्त पुलिस ने फिर जो है ऑनरेबल कोर्ट को भी आवाम को गुमराह करने के लिए वहाँ पुलिस का एक अपना एम्प्लॉई वहाँ पर डिप्यूट कर दिया, जो कि अहले सुन्नत मसलक से भी नहीं है। और ये सबसे बड़ी खराबी है, क्योंकि ये जिस मसलक की मस्जिद हो उसका इमाम कम से कम होना चाहिए, वो एक दूसरे मसलक के इमाम को लाके खड़ा कर दिया और मस्जिद के अंदर रिहाइश स्टिल रखी। जी मैं कोर्ट पे आ रहा हूँ। आज फिर उस हवाले से पुलिस ने का वर्शन ये था, CCPO साहब का एक लेटर लेके आए कि देखें हमने मोहल्ले वालों के साइन ले लिए और ये मस्जिद खोल दी गई है। हमारा वर्शन ये था कि खुलने से मुराद दरवाजे टूटना नहीं है, खुलने से का वर्शन ये था, CCPO साहब का एक लेटर लेके आए कि देखें हमने मोहल्ले वालों के साइन ले लिए और ये मस्जिद खोल दी गई है। हमारा वर्शन ये था कि खुलने से मुराद दरवाजे टूटना नहीं है, खुलने से मुराद ये है कि प्रॉपर मस्जिद की मैनेजमेंट और पोजेशन उन लोगों के हवाले कर दिया जाए जो वाकई मस्जिद को पहले से चला रहे थे। CCPO साहब ने बहुत कोशिश की कि मस्जिद औकाफ को दे दी जाए और अहले मोहल्ला से ये ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद औकाफ के हवाले कर दी जाए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। बेफस से 40 साल से ज़ायद हो गया अल्लामा खादिम साहब जब मस्जिद कच्ची थी और छप्पर डाला था, जब से यहाँ खिदमत कर रहे हैं और उन्होंने इस मस्जिद के लिए शुरू से उन्हीं के नाम से जानी और पहचानी जाती है। तो ये भी इंतज़ामिया की बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, उसका किसी शख्सियत से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। हम उनकी दीगर कामों के लिए हरगिज़ आज हमने पिटीशन दायर नहीं की। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि मस्जिद को नमाजियों के लिए खोला जाए, आबाद किया जाए और साथ ही साथ जो है मदरसा है बच्चियों का उसको खोला जाए, बच्चियों को पढ़ने की इजाज़त दी जाए। और अभी पुलिस के अफसरान ये कमिट करके गए कि वैसा करेंगे, लेट्स सी कि वो ऐसा करते हैं कि नहीं करते। हमने ये सबमिशन भी की है कि इंतज़ामिया जो है मस्जिद से रिहाइश ख़त्म करे, मदरसे से अपना रिहाइश ख़त्म करे, वो बाहर जाए और बाहर वो हिफाजत के लिए बैठे, जो उनका काम है वो करे। अल्लाह के घर को एज ए मस्कन या एज ए रेजिडेंशियल एरिया इस्तेमाल ना करे। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर्स कर दिए। इंशाल्लाह चूँकि एक फ़ज़ा ऐसी बनी हुई है कि इंतज़ामिया बिल्कुल देखिए जी, एक बात मैं सबमिशन आपसे अर्ज़ करता हूँ कि पुलिस हमारी की हाल ये है इंतज़ामिया का, थोड़ी सी इजाज़त मिले तो सानिया मॉडल टॉप करने से भी गुरेज नहीं करते। उनको थोड़ी सी मतलब पुश मिलना चाहिए, थोड़ी इजाज़त मिलनी चाहिए। इस सिनारियों में ये बहुत बड़ी अप्रीहेंशन है कि पुलिस को चूँकि हुकूमत की तरफ से एक उनको पुश मिला हुआ है, इसलिए वो सानिया मॉडल टाउन जैसा कि दूसरा सानिया कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी अप्रीहेंशन है। और अल्लाह के फजल से एक्टिविटी नहीं है जो कि ये ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे नमाजियों के साथ, हमारे नमाजियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और मेरे घर में इन्होंने 3-4 हमारे डाली है और मैं और ये हमारा जो मुल्क है कलवाता यही है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुसल्लत हैं वो तकरीबन सब नबी है और सब ओके बट ये रिक्वेस्ट है इन पर मुसलमानों पर रहम ठीक हो गया।